हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक हिंदी रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हमारे अगस्त के कुछ स्टार्टिंग के डेज़ की एनर्जी चेक के लिए है। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले डाउन करके रखे हैं सो दैट हमारी रीडिंग क्विकली हो, बट अगर कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी थ्रू द रीडिंग तो हम उन्हें पिकअप करेंगे। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। और कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे या अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप चॉइसेस मेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही है आप उन डिसीजंस को लेकर थॉटफुल हैं या अपना दिमाग चला रहे हैं काफ़ी जगहों पर। आई थिंक आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड या अपनी मनी से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, एफर्ट, मनी। आप उन वर्ल्डली डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ों के लिए डिसीजंस ले रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का। आई थिंक आप ऑल्सो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लव रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में। एंड कोई कोई लोग जो सिंगल हैं ये काफ़ी अच्छा चांस है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे इस दौरान। एंड ये एक हेवन सेंट ऑफर होगा आपके लिए। इस रिलेशनशिप में इनिशियली आपके लिए आप शायद फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो एंड हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो एट द स्टार्ट। एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से डिस्टेंस सेपरेटेड हो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं। सो सम मेजर डिसीजंस हैव आर बीन टेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हो सकता है कि आप अपने लव रिलेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं या कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड डिसीजन आप अभी इस समय पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगस्त में ले रहे हैं। वैसे यूजुअली ये टाइमलेस रीडिंग्स होती है। जब भी आपको ये सजेस्ट हो या जब भी आप इस पर क्लिक ऑन करें ये रेलेवेंट ही होगी। बट एट दिस मोमेंट बिकॉज अगस्त चल रहा है और मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ सो इससे रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ना ट्रैवल करने भी जा सकते हैं। सो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सकता है कि आप किसी टाइप की बिजनेस ट्रिप्स ले रहे हो या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे फोकस्ड हो। आप कहीं बाहर जा सकते हैं या आप कोई फैमिली के साथ ट्रिप ले सकते हैं या इवन आई थिंक बिजनेस के लिए आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई लव या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और एक ब्रांड न्यू साइकिल बिगिन कर रही है। एंड ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है जैसे कि आपको जॉब मिल जाएगी या आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, क्लाइंट ग्रोथ होगी, तो आई थिंक उसके आंसर्स कहीं ना कहीं इस कार्ड से रिलेटेड येस आ रहे हैं। आपको कोई टाइप का जस्टिस मिलने वाला है कोई सिचुएशन में। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में ना रही हो, फेयर नहीं रही हो एंड चीज़ें बहुत ही फेवरेटिज्म हुई हो आपके साथ या कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हो। जो लोग लीगल केसेस में हैं या उस टाइप की चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी आने लग जाए। सी मैं कोई लीगल एडवाइसर तो हूँ नहीं, बट बेस्ड ऑन द कार्ड्स आई फील द एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव टिल नाउ। एंड आपको बहुत सारी चीज़ों में ना जस्टिस मिलेगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, कर्मा विल बी इन योर फेवर एंड कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपको आपका पार्टनर कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। और ये कहीं ना मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी की फीलिंग आ रही है।
ट्विन फ्लेम एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, सो मैं इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी इस रीडिंग में, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी रीयूनियन होने के चांसेस हो, जो लोग अपने ट्विन से सेपरेटेड हैं या समथिंग लाइक दैट, या हो सकता है आपकी बातचीत फिर शुरू हो, फिर एक कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई न्यू साइकिल शुरू हो आपके लाइफ में, आपको किसी चीज़ का कार्मिक जस्टिस मिले। अगर आपकी लव लाइफ में या आपकी जनरल लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं कोई टाइप की। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करें और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, एंड लाइक वो एक सोल कनेक्शन होगा। सो ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट एनर्जी की फीलिंग आ रही है, न्यूनेस की फीलिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट्स की फीलिंग आ रही है। जो लोग बिजनेस में हैं, हो सकता है कि आप कोई न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी या कोई न्यू टाइप की अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करें, ओवरसीज कोई कॉन्टैक्ट बन जाए, कोई क्लाइंट बन जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे आपके बिजनेस के लिए। सो ना ही आपकी लव लाइफ के लिए या फैमिली लाइफ के लिए या कोई टाइप की न्यू बिगनिंग्स, आपके लिए, आपकी बिजनेस के लिए भी कोई टाइप की न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। आप हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई न्यू टाइप का वर्क कमिटमेंट स्टार्ट करें। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। जिन लोगों को बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है उनको कोई बड़ी सी कंपनी में जॉब लग जाए। ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए। आप किसी चीज़ को लेके है ना, आपका दिल टूटा है इन द पास्ट, है ना, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो उन चीज़ों को लेकर। आई थिंक आपको है ना व्यर्थ की चिंता से या पास्ट की चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। टू बिकम दिस यू नीड टू गेट ओवर द गिल्ट ऑफ द पास्ट that is giving you pressure, that is giving you sleepless nights, that is making you anxious। आपको अपने आप को फाइट करके जो डार्कनेस है, आपको उनको फाइट करके एक ऐसी स्पेस में अपने आप को डालना है वेर you are this queen of pentacles, she's beautiful, she's grounded, she has everything she needs। आपको उस एनर्जी में आना है, अभी इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना है। एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है वेर इवन अगर आपके पास में ऐसा कुछ रहा है दैट आपका दिल टूटा है या डिसअपॉइंटमेंट हुई है या आपको जग जग के चीज़ें करनी पड़ी, आपकी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, आई थिंक जस्टिस मिलेगा आपको एंड आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे अपने मनी वाइज। आप अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे वो आपकी मनी से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आप किसी कमिटमेंट में एंटर करें एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस बारी। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने के अच्छे चांसेस हैं। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, बट बेस्ड ऑन द कार्ड्स, बेस्ड ऑन द एनर्जी विच आई एम गेटिंग, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत प्रिटी चेंजेस आए, आपके पास इनफ हो टू गिव, टू लिव एंड टू शेयर। ये आपके पास इनफ हो, इतना इनफ हो कि आप खुद भी रह सकते हैं, आप अच्छी तरह से जग सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, अनफॉर्चुनेट लोगों के साथ। आई थिंक कहीं ना मुझे ये भी एक वाइब आ रही है थ्रू द रीडिंग दैट आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ना जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स कि आज के दिन में मैंने अच्छा सा काम किया, मैंने कुछ सीखा, मेरे पास खाने के लिए चीज़ें थी, या दिन भर में मेरे पास रहने के लिए एक जगह थी, या मैंने सेफली ट्रैवल किया। छोटी से छोटी चीज़ों पे जब हम थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आज आपने मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। So when you are thankful to the universe will bless you with opportunities। जब आप कुड़ करते रहेंगे तो वो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, तो यूनिवर्स रिटर्न्स वॉट एवर यू आर गिविंग इट। तो जब आपको लग रहा है ना आपकी ज़िंदगी में लो पीरियड चल रहा है, एंशियसनेस आ रही है, अपने आप को स्टॉप कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि यार आज एटलीस्ट मेरे पास सोने के लिए तकिया है, बेसिक चीज़ें हैं यार। ग्रैटिट्यूड तो कोई बेसिक से बेसिक चीज़ों के लिए भी शुक्राना तो बेसिक से बेसिक चीज़ों के लिए होना चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए, जगने के लिए। इट्स अ लग्जरी
जो जो भी हम चीज़ें हैं यू नो, आज हमारे पास मोबाइल है, ये है, वो है, इंटरनेट कनेक्शन है, हम काम कर सकते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हम चीज़ें देख सकते हैं. नॉट एवरी वन इज़ ब्लेस्ड हमारी तरह. तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो मोस्टली हमारे पास सब कुछ है. तो जो छोटी मोटी चीज़ें गड़बड़ हो रही है हमारी लाइफ में, हमें उनको सही करने के लिए समवेयर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर माई ओन सेल्फ. तो जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से भी गलतियाँ होती हैं. सो या आई थिंक एंड कहीं ना आप बहुत ज़्यादा ना पास्ट की एनर्जीज से निकल के फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए. सो यू नो आप ये सब अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप पास्ट में रहेंगे राइट, तो यू नो आपका सिर्फ दिल टूटेगा एंड आपको एनजाइटी होगी. सो गेट आउट ऑफ योर पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट यू नो, एंड बी हैप्पी एंड मेक पीस विद द पास्ट. सो ये थी कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग. एक लास्ट कार्ड देखते हैं, मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी देखना है एक्चुअली. सो धीरे धीरे ना आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं. यू नो कोई आपके लिए एक ग्राउंडेड ऑफर लेकर आ सकता है. एंड ये स्टेबिलिटी है ना थ्रू 1 ईयर, लाइक यू नो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगी. बट यू नो आपको भी कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स यू आर डूइंग. मतलब यू नो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में कांस्टेंट एफर्ट करने पे बहुत ज़्यादा सक्सेस है. जब आप चीज़ों को प्रिसिशन से करेंगे, व्हेन आप अपने काम की बात करें राइट, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स कर करके आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो. ये था स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की रीडिंग फॉर अगस्त. दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. तो आप इसे देखिए, इंजॉय कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए एंड मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी. एंड या डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है, आप देखिए, इंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए रीडिंग को और सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन से टाइप के वीडियोस करूं. मैं और करने की कोशिश करूंगी. और लिंक में बहुत सारे मेरे हैंडल्स मेंशन्ड है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर. सो आप उनको भी ऐड कीजिए क्योंकि मैं कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो उस पर मैं एफर्मेशंस का या मैं यू नो पोस्ट लिखती हूँ. सो वो सब कंटेंट आप मिस कर देंगे यूट्यूब पे. सो डू ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो या गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय.